हाँ जी बेटा, आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, सही बोला है। लिखिए, these are the atoms of same element. These are the atoms of same element with different mass numbers. These are the atoms of same element with different mass numbers. बेटा मेरी डेफिनेशन में और आपकी डेफिनेशन में क्या फर्क आया? एटॉमिक नंबर मैंने दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? 5। जब हमने लिख दिया दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो बच्चा ये डेफिनेशन याद कर रहा होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रखना है और मास नंबर अलग करना है, वो हर ऑप्शन में एटॉमिक नंबर भी चेक करता है और मास नंबर भी चेक करता है। लेकिन अगर मुझे सिंबल्स दिए हुए हैं तो मैं एटॉमिक नंबर क्यों चेक करूंगा? क्योंकि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब हमने सेम एलिमेंट कह दिया तो हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत खत्म हो गई, राइट? तो हमारे पास सबसे पॉपुलर आइसोटॉप्स किसके हैं? हाइड्रोजन के, H1, H2, H3। लेकिन अभी हम लोग H2 की जगह क्या लिखते हैं? ड्यूट्रियम, और इसकी जगह ट्रिटियम। हाइड्रोजन अकेला एलिमेंट ऐसा है जिसमें आपके पास अलग अलग आइसोटॉप्स के सिंबल्स हैं। तो डी लिखने के बाद एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखने की जरूरत खत्म हो जाती है। डी रिप्रेजेंट्स ड्यूट्रियम एंड टी रिप्रेजेंट्स ट्रिटियम, राइट? तो इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन के, कार्बन के, सभी के आइसोटॉप होते हैं। नाइट्रोजन के आइसोटॉप होते हैं N13, N14, N15। फॉस्फोरस इज पॉपुलर, शायद सभी ने पढ़ रखा है, P30, P31, P32, राइट? So we have variety of isotopes for all elements. इसीलिए जब आप एक्चुअल पीरियोडिक टेबल देखते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होल नंबर नहीं होता, चाहे 0.08 का डिफरेंस ही हो। नो एलिमेंट हैज होल नंबर एज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर है, बट एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शनल है। नोट कीजिए। इनके नाम क्लियर हो गया? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। पेपर में ऐसे ही पूछेंगे तो पता होना चाहिए। ड्यूट्रियम मतलब D विद मास नंबर 2, ट्रिटियम मतलब T विद मास नंबर 3। ट्रिटियम TRITIUM, ड्यूट्रियम DEUTRIUM, राइट? अब क्योंकि आपने ये लिखा है तो आपसे एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, आपकी अपनी नॉलेज के लिए जरूरी है। ये क्या है? 6 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस 6 की 6 हाइड्रोजन गैस की फॉर्म्स हैं। 2 प्रोटियम के एटम, 2 ड्यूट्रियम के एटम, 2 ट्रिटियम के एटम। प्रोटियम और ड्यूट्रियम, प्रोटियम और ट्रिटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। These are the 6 forms of molecular hydrogen due to existence of various isotopes. Isotopes की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसका मतलब ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम वे से केमिकल रिएक्शन दे। किसी का रिएक्शन स्लो हो सकता है, किसी का रिएक्शन फास्ट हो सकता है, लेकिन ऑल द 6 मॉलिक्यूलर स्पीशीज विल शो सर्टेन रिएक्शंस, राइट? नोट कीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा 6 फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। 6 फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को HD का मतलब क्या पता होता है? हाई डेफिनेशन नहीं है, यह है प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम का कॉम्बिनेशन।
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो भी चीज आप यहाँ पढ़ने वाले हैं एंट्रेंस में यूज आप 2 साल बाद करेंगे ना, तो नोट्स इस ढंग से इफेक्टिवली बनने हैं, उन छोटी छोटी चीजों पर काम होना है जिनमें चांसेस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो आइसोटॉप बाय डेफिनेशन, जैसा आप में से एक बच्चे ने सुनाया मुझे सही था कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद को ऐसे समझाएं कि दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर। तो जब एटम सेम एलिमेंट का होगा तो एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, आइसोबार्स। आइसोबार्स, ये सारी चीजें आती हैं आपको, मैं तो रिवाइज ही करा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, आइसोबार्स क्या होते हैं? वेरी गुड। देखिए, these are the atoms of different elements. These are the atoms of different elements with same mass numbers. तो बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या ऐड किया मैंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जब डिफरेंट एलिमेंट हुए तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होंगे। तो जिन एटम्स के मास नंबर सेम होते हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। नोट। हाँ जी, हाँ S34 भी होता, हमने तो उसके साथ लिखा ना जिसके साथ हम मेल मिलाना चाहते हैं। 34 का किसी के साथ सिमिलरिटी नहीं आएगी, राइट। एक क्लोरीन में 34 होता नहीं, right? लिखिए अगला, आइसोटोन्स। Isotones. Anyone having knowledge about isotones? आज बेटा, वेरी गुड। लिखिए, these are the atoms of different elements with same number of neutrons. न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है? A माइनस Z। तो हमारे लिए इसका मतलब है A माइनस Z। तो आइसोटोन्स आर दो स्पीशीज जहां पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो हमारे लिए पहचानना आसान हो जाता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है पेपर में, राइट। हमारे पास कार्बन 14 है, तो उसको किसके साथ आइसोटोन बनाएंगे? ऑक्सीजन 16 के साथ, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज 8, और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज। तो आइसोटोन्स में हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बराबर करना है। तो आइसोटोन्स मीन्स सेम वैल्यू ऑफ A माइनस। तो जो वैल्यू हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिखी है और सबस्क्रिप्ट में लिखी है, उन दोनों के डिफरेंस को इक्वेट करना है। नोट कीजिए।
कोई कंफ्यूजन? आइसोटोन्स मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटॉप हो गए, आइसोबार हो गए, आइसोटोन्स हो गए। आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, आइसोबार्स और आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। नेक्स्ट लिखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये आपने पढ़ा हो या नहीं, पर इसके नाम से पता चल जाता है। क्या हो गया? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए, अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एटम्स वर्ड नहीं लिख पाएंगे, वो आयंस लिखने पड़ेंगे, राइट? देखिए, दीज आर द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम भी तो किसी आयन से हो सकता है ना। These are the atoms, ions or molecules with same number of electrons. With same number of electrons. बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 1 माइनस हो गया 10। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। 2 माइनस हो गया 10। एल्यूमिनियम कितना है? 13। 3 माइनस हो गया 10। नियोन का कितना होता है? 10। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। जबकि यहां पर हमने किया क्या है? हमने 3 आयन लिए हैं और एक न्यूट्रल एटम लिया है। इन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। मैंने इनका कंपैरिजन कर दिया, SiH4, PH3, H2S और HCl, जैसे ये थे वैसे ये बना लिया हमने। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, सॉरी एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन के नीचे आता है, मैजिक नंबर यूज करिए, 14। तो 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 प्लस 3 18। 16 प्लस 2 18। 17 plus 1 18. So we may have cations, anions or neutral atoms. We may have molecules. So isoelectronic species means which have same number of electrons. तो ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, ये सारे आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर 18। नोट, तो सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो सिर्फ वो स्पीशीज हैं जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होता है। हाँ जी, क्या जी? किसने बोला? किसी एक स्कूल ने बोला है इस हफ्ते में? हमारा कौन सा स्कूल है? अच्छा, वो तो अपनी मर्जी से हटा दिया उन्होंने, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हटाना तो फायदा ही है। नेक्स्ट देखिए, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स इसकी भी नॉलेज है किसी को? देखिए, these are the molecules, these are the molecules with same number of electrons, same number of electrons and same number of atoms.
ये सारी चीजें जो मैं पिछली क्लास में करवाई, जो आज करा रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये टर्म्स आपको चलते फिरते घूमते फिरते पता होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चीज कहीं भी मिल के आ सकती है, राइट। आपके पास क्वेश्चन B3N3H6 ये बोरॉन फैमिली में टॉपिक पढ़ाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसमें 3 प्रॉपर्टीज होंगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी। एक स्टेटमेंट होगी इट इज एन आइसोस्टर ऑफ बेंजीन, राइट। अब आइसोस्टर एक जनरल नॉलेज का पार्ट है, वो आपको उस चैप्टर में नहीं मिलता, वो केमिस्ट्री की एक जनरल नॉलेज है कि हमें पता हो। आइसोस्टर का मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं मुझे? 12। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इसे कहते हैं बोराजोल, बोराजोल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं मुझे? 12। जब मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? हर कार्बन के पास कितने हैं? 6। हर हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 42। तो बेंजीन मॉलिक्यूल में 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरे पास बोराजोल मॉलिक्यूल में 3 एटम बोरॉन के हैं 5, 3 एटम नाइट्रोजन के हैं 7 और 6 एटम हाइड्रोजन के हैं 6। सो इट कम्स आउट टू बी 42। तो मेरे पास बेंजीन और बोराजोल दोनों को आइसोस्टर कहा जाता है एक दूसरे का, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एटम है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके स्ट्रक्चर भी सेम है। बेटा भी लिखो नहीं, समझ लो, ताकि परमानेंट मेमोरी में जाए, घर में जाके कम पढ़ना पड़े। क्लास में जब ज्यादा अटेंटिव होते हैं तो घर जाके सेल्फ स्टडी का टाइम क्वेश्चंस में लगता है, एक तो टेक्स्ट को समझने में लगता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यू माइट हैव सीन अर्लियर, है ना। CH 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 ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, दिस इज बेंजीन। बोराजोल में क्या है? BH NH BH NH BH NH। इसलिए इस कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कहते हैं और नॉन कार्बन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक। तो इस कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड है बेंजीन और बोराजोल, वो आपस में आइसोस्टर हैं। आइसोस्टर मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ये हैं उसी तरह से ये हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हो गए? 3। N2 में कितने एटम हो गए? 3। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। 8 2 16 एंड 6 22। नाइट्रोजन के कितने हैं? 7। 7 2 14। 14 प्लस 8 22। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम्स 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22। So here number of atoms 3, number of electrons। N2O का नाम बोलो, किस नाम से जानी जाती है जी? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। हंसाती है ये? बोलो बोलो, क्या गुदगुदी करती है? हाँ जी, लाफिंग गैस आइसक्रीम में यूज होती है ताकि आप आइसक्रीम खाएं और हंसते रहे, खुश होते रहे। लाफिंग गैस क्या करती है? इट इज अ गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल लाफ्टर, राइट।
इट इज जस्ट अ गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल। तो हम मुस्कुराते हुए लगते हैं, हम लगता है कि हम हंस रहे हैं। तो N2O इज अ वेरी पॉपुलर गैस। किसी जमाने में डेंटल सर्जरीज में भी छोटी मोटी में यूज होती थी, क्योंकि टूथ एक्सपोजर के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी गिवन, बट एक्सेसिव विल रिजल्ट इन हेडेक, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाना, इसलिए अब इस गैस को कम यूज किया जाता है। बट अदरवाइज इसका पर्पज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट उन प्रॉपर्टीज पर नहीं है, हमारा टारगेट आइसोस्टर पर है। आइसोस्टर मीन्स दोज मॉलिक्यूल्स which have same number of electrons and same number of atoms. No. It is a term used. It is a term used in nuclear chemistry. Isodiaphers have same isotopic excess, same isotopic excess कोड पे लिखा हुआ है आइसोटॉपिक एक्सेस। तो आइसोडायफर कब बनते हैं? जब आपके पास आइसोटॉपिक एक्सेस एक टर्म है वो सेम हो जाती है। आइसोटॉप्स के बनने की वजह क्या होती है बेटा? न्यूट्रॉन का नंबर बदल जाता है, प्रोटॉन नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं तो प्रोटॉन नंबर विल रिमेन। और रुक जाओ, बाद में लिखना है दोस्तों। तो आइसोटॉपिक एक्सेस का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस। देखिए, दे आर फॉर्म्ड when alpha particles are released from any element तो अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं तो जो भी स्पीशीज बनती है उसे आइसोडायफर कहते हैं। एक अल्फा निकले, दो अल्फा निकले, या चार निकले, अल्फा पार्टिकल के मल्टीपल्स रिलीज होने चाहिए। अल्फा पार्टिकल के रिलीज की वजह से जो न्यू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बनता है, नया न्यूक्लियस बनता है, उसे पिछले न्यूक्लियस का आइसोडायफर कहा जाता है। तो आइसोडायफर्स बाय डेफिनेशन दे हैव सेम आइसोटॉपिक एक्सेस, बट बाय फॉर्मूला दे हैव सेम डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है, राइट? हाँ जी बेटा, साथ में बैठे हैं। अब बताइए अल्फा पार्टिकल होता क्या है? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड। हीलियम न्यूक्लियाई विद 2 पॉजिटिव चार्ज, उसको लिखते हैं हम He2N4, राइट? लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो ये होता है, अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम 2 पॉजिटिव, राइट? अब अगर मैंने हीलियम अल्फा पार्टिकल निकालना है तो एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होगा बेटा? 2 से। और मास नंबर कितने से चेंज होगा? 4 से। तो यहाँ पर 2 माइनस होना है, यहाँ पर 4 माइनस होना है। तो यहाँ पर आ गया 234 और यहाँ पर आ गया 90। 90 किसका एटॉमिक नंबर है? थोरियम का। तो यूरेनियम आफ्टर लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंजेस टू थोरियम।
अब मुझे आइसोटॉपिक एक्सेस पता करना है, तो आइसोटॉपिक एक्सेस का मतलब है नंबर ऑफ, इसको छोटा लिखते हैं, आई तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। तो आइसोटॉपिक एक्सेस में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करने हैं। न्यूट्रॉन का नंबर कितना है यहाँ पर, बोलो, 146 माइनस 92 कितना हो गया, 51। यहाँ पर कितना है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर इज 144 माइनस 90 दैट इज 54। क्योंकि आइसोटॉपिक एक्सेस सेम आ रहा है तो इन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं। सो आइसोडाइफर्स आर दोज मॉलिक्यूलर स्पीशीज, नॉट स्पीशीज, दोज न्यूक्लियाई which have same isotopic axis. Same isotopic axis means same number of neutron minus proton. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आना चाहिए, चाहे एक अल्फा पार्टिकल निकालिए चाहे 4 अल्फा पार्टिकल निकालिए, जो नंबर आएगा वो सेम।